नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोगों की प्राणायाम की प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम एक और प्राणायाम सीखने वाले हैं जो कि है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका और कपालभाति लगभग लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो आज हम इसका थोड़ा सा कंफ्यूजन भी दूर करेंगे और जानेंगे कि भस्त्रिका क्या है। तो भस्त्रिका इज जस्ट लाइक अ बेलो। एक पहले के टाइम पे फूक, आग को हवा देने के लिए, आग बढ़ाने के लिए, इस तरह से फुकली टाइप आप बोल सकते हैं। तो बिलो वो होता था फोर्सफुल एक्सेल करना। भस्त्रिका मतलब वो उसका उस इक्विपमेंट पे नाम है, आपका फोर्सफुल एक्सेलेशन होता है इसके अंदर। ओके, और जो भस्त्रिका है वो आपके डाइजेशन को, आपके डाइजेस्टिव फायर को एक्टिवेट करने के लिए होता है। तो बॉडी के अंदर अगर आपको लथार्जिकनेस है, अगर कोई बहुत ही इनएक्टिव है, कफ बहुत बड़ा हुआ है, तो उसको भस्त्रिका का प्रैक्टिस करना चाहिए। सर्दियों में आप भस्त्रिका की प्रैक्टिस कर सकते हैं। गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी होने पर या आपको हाई बीपी का प्रॉब्लम रहता है, तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपके एसिड रिफ्लक्स का प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा आपको एसिडिटी बनती है, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग भस्त्रिका या तो नहीं करते, और अगर करते हैं तो इसे एकदम स्लो पेस में करना चाहिए। तो चलिए समझते हैं कि भस्त्रिका और कपालभाति में क्या अंतर है। कपालभाति यानी आपका रैपिड एक्सलेशन, अपने आप इनहेल होता है, आपका रैपिड एक्सलेशन हो रहा है इसके अंदर। और वही भस्त्रिका के अंदर आप इनहेल करेंगे और एक्सेल भी करेंगे। अब जो पेस है आपका, इनहेल किया आपने मीडियम पेस में, तो यानी आप इनहेल भी कर रहे हैं मीडियम पेस में और आप एक्सेल भी कर रहे हैं, पूरी सांस आप फोर्स के साथ बाहर निकाल रहे हैं। तो जब आप, एज मैंने कहा, भस्त्रिका एक प्राणायाम है और कपालभाति जो है वो एक षटक्रिया है। ये इंस्टेंट क्लिंजिंग का काम करती है आपके नेजल कैविटी के लिए। भस्त्रिका जो है वो एक तरह का प्राणायाम है और बिना कुंभक के कोई प्राणायाम नहीं होता। तो आप इसके अंदर जो है कुंभक लगाते हुए करेंगे। और जब हम इसे हाई प्रैक्टिस करते हैं तो मैं आपको दोनों तरह की प्रैक्टिस बताती हूँ कि अगर आपको इसको फास्ट करना है, लाइक आपके पेट में मेद यानी फैट बहुत बड़ा हुआ है, बॉडी में फैट बहुत बड़ा हुआ है और आपका डाइजेशन बहुत इनएक्टिव है, तो तब हम फास्ट पेस में करते हैं। तो वो कैसे किया जाता है, और अगर आप इसे डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसे कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहली बात कि 10 स्ट्रोक लगाइए और पोज लीजिए, उसके बाद फिर से 10 स्ट्रोक। तो स्टार्टिंग आप अपने 10-10 स्ट्रोक के साथ करिए। तो किसी भी प्राणायाम को शुरू करने से पहले नॉर्मल पोजीशन में बैठेंगे। जस्ट इनहेल एंड एक्सहेल। एक बार आपकी ब्रीथ नॉर्मल हो जाए, उसके बाद हम 10 स्ट्रोक लगा के देखेंगे। तो आपकी शुरुआत इनहेल एकदम मीडियम पेस में, एंड होल्ड। जब आपका लास्ट फेज खत्म हो जाए, यानी मैंने अपना 10th फिनिश किया एंड मैंने ब्रीथ को होल्ड कर दिया, यानी नो इनहेल नो एक्सहेल, होल्ड फॉर 5 सेकेंड। 1 2 3 4 5, then inhale and again hold 1 2 3 4 5 and exhale and relax। सो इस तरीके से आपका ये एक राउंड पूरा हुआ। आप इस तरीके के 3 सेट लगा सकते हैं। अगर आपको चक्कर जैसे लगे, डिजीनेस लगे, तो थोड़ा सा कम कर लीजिएगा, ठीक है, बट अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। अगर आपको कुछ भी ऐसा नहीं लगता तो आप अपनी फ्रिक्वेंसी बढ़ा सकते हैं। अब इसे फास्ट पेस में कैसे किया जाएगा, ये तो था स्लो पेस में। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो फास्ट पेस में करने के लिए आपकी ब्रीथ की कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए। मेक श्योर करें कि फास्ट करने के चक्कर में हम लोग क्या करते हैं कि हमारा पैटर्न भूल जाते हैं कि ब्रीथ पैटर्न क्या था। इनहेल में पेट बाहर, एक्सेल में पेट अंदर, डायफ्राम का इन्वॉल्वमेंट हम छोड़ देते हैं। तो अगर आप शुरुआती दौर पे हैं तो प्रैक्टिस स्लो ही करें। आपकी ब्रीथ कैपेसिटी बढ़ने के बाद ही आप इसे फास्ट प्रैक्टिस करेंगे। सो जस्ट सिट इन अ नॉर्मल पोजीशन एंड जस्ट इनहेल एंड एक्सेल।
Keep your spine and neck straight. And with the next exhalation, start your Bhastrika. Hold. 1, 2, 3, 4, 5. Inhale. Hold. 1, 2, 3, 4, 5. And exhale. तो मैंने 30 स्ट्रोक लगाए थे। 30-30 के आप 3 सेट कर सकते हैं। एक फ्रीक्वेंसी के बीच में, एक सेट के बीच में एक बार अच्छे से इनहेल एक्सहेल करके अपनी ब्रीथ को नॉर्मल करिएगा। फिर आप सेकंड जो है आपकी सेट करिएगा। सो इसी तरीके से आप भस्त्रिका का प्राणायाम करिए। बहुत ही अच्छा प्राणायाम है जो बहुत ज़्यादा सुस्त रहते हैं उनके लिए। और अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा आपको सर्दी जुकाम खांसी अगर आपको लगता है, आपके स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए कोई भी प्राणायाम करिए, वो आपके स्ट्रेस पे वर्क तो करेगा ही करेगा, क्योंकि आप अपनी ब्रीथ पे वर्क कर रहे हैं। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।